हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं शुभम शर्मा आप लोग के सामने दोबारा हाजिर हूँ लेकर के क्लास 9 का एक और चैप्टर नहीं, प्रश्नावली, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1 के एफ के बारे में, जिसमें आज हम लोग इसके एक एक क्वेश्चन का अच्छे से सोल्यूशन देखेंगे। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद कहीं और नहीं भटकेंगे। तो मैं जो है समय को वेस्ट ना करते हुए आज की प्रश्नावली को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हम लोग का अति लघु उत्तरी का पहला प्रश्न कह रहा है 2 रूट 8 और प्लस 5 रूट 32 का 2 रूट 8 और प्लस क्या करना है 5 रूट 32 को हम लोग को जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। जिसने 1 का ई देखा है, 1 का ई जिसने देख रखा है, उसको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। अगर होगी तो आज इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिसने 1 का ई नहीं देखा है, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जाके पहले 1 का ई देखे, उसके बाद जो है 1 का एफ वो लगा सकते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे देखो क्वेश्चन दिया है 2 और रूट का 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे धन का चिन्ह लगाया है और फिर कह रहा है 5 रूट का 32। ओके, हम लोग उसको एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, 8 का और 32 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और देखते हैं, समझते हैं 8 का और 32 का ही क्यों निकाल रहे हैं। देखो रूट के अंदर वाली संख्या हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। जब रूट की संख्या बराबर होगी तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुणा करने में ये नियम नहीं लग जाए, ठीक है। गुणा करने का अपना नियम अलग होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल जोड़ और घटाना सीखेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये रूट 8 है और रूट 32 है। सबसे पहले हम लोग को रूट को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं। हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 फिर 2 से 2 बार फिर 2 से 1 बार, ठीक है। इसी तरीके से 32 क्या कर देंगे, 2 16 फिर 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1, ठीक है। समझ में आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 8। रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब रूट 8 का हम लोग निकाल लें फैक्टर ना। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। प्लस लगा सकते हैं 5 रूट 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इतनी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इधर वाला है तो समझाने के लिए बता दिए हैं, ठीक है, ठीक है। और चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले क्या देखोगे, आप लोग देखोगे कि ये यहाँ पे कोई संख्या है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यानी वहां पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है यानी यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे जो संख्या रहेगी उतने का ही हम लोग रूट के अंदर क्या बनाते हैं बाबू, जोड़ा बनाते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लो, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लो। और चलो फिर हल कर देंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग का 2 और गुणे में जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 1 बाहर आ गया, फिर बचा क्या रूट का 2। प्लस करेंगे फिर 5 मल्टीप्लाई में 1 2 बाहर आया, ठीक है। जोड़े में रहेगी, अंदर से जब बाहर निकालेंगे तो वो 1 बार लिखी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 बार 2 है, फिर 2 हो गया हम लोग का, फिर यहाँ पे रूट 2, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और रूट का 2 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस लगा देंगे, उसका क्या 5 दूना 10 दूना 20 रूट 2 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, अब देखेंगे कि रूट 2 और रूट 2 समान हो चुके हैं, यानी कि आगे की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। चलो आगे की संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। आगे की संख्या हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 रूट का 2, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब देखिए आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम लोग अब आगे को क्वेश्चन में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से पहला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टर्म में खींचते हैं, क्योंकि आप लोग को पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो उसी तरीके से आप लोग दूसरा तीसरा चौथा जो भी हम लोग का मिला रहेगा आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है 7√3 प्लस 2√27। इसको हम लोग हल करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। √3 को कुछ तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं तो देगा। यहाँ पे कोई संख्या है नहीं रूट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 2√27 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 तोड़ सकते हैं। 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। समझ गए? बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करेंगे? 7√3, फिर यहाँ पे प्लस है 2, और देखो यहाँ जोड़ा बन गया 3, बचा अंदर क्या? √3, ठीक है। समझ गए? बहुत अच्छे। यहाँ पे हो जाएगा 7√3 प्लस 2 तिया 6√3, जोड़ दो रूट के आगे की संख्या को, 7 और 6 13√3। आंसर हो गया गाइस, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 9√5 माइनस 3√5। ये देखिए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। इसको आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके हल में हम लोग क्या लिखेंगे? अब देख सकते हैं अंदर की संख्या बराबर है, कुछ करना ही नहीं है, माइनस करना है। तो 9 में से 3 को घटा दोगे, 9 में से 3 को घटा दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा हम लोग का? 9 में से 3 घटाएंगे 6√5 आंसर आ जाएगा जी। बहुत अच्छे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √24 प्लस √54 माइनस √96, ठीक है। आइए चलिए इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। 24 का निकाल लो आप लोग, क्या गुणनखंड निकाल लो। 2 से हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 का आप लोग करोगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर काटोगे 2 से, फिर हम लोग का 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से 54 का करेंगे। 54 का करोगे तो यहाँ पे 2 से काटोगे 27 आ जाएगा। 27 आ गया। 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो 3, फिर 3 से काटोगे 1 आ जाएगा। बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग का क्या आ गया रूट में। हम लोग का आ गया है 96, रूट का 96। आइए इसको करते हैं 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 8 16 48। फिर 2 से काटोगे 24 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो हम लोग का 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 2 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 3 आ जाएगा। फिर 3 से काट दोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग उसी रूट को इस फॉर्म में हम लोग को तोड़ देना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। आप लोग सभी लोग जानते हो क्वेश्चन का सबसे मतलब स्टार्टिंग वाला मेन चीज यही है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन उनको आता भी है, वो सॉल्व भी कर ले जाते हैं, बट उन लोग को यही नहीं पता होता है कि क्वेश्चन हम शुरू कहां से करें। तो वो लोग थोड़ा और ध्यान देंगे, ठीक है। आओ चलो क्या करेंगे? 24 को तोड़ लो बाबू। 24 को तोड़ोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। चलिए इरेज कर देते हैं। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दो। तो ये थोड़ा सा इरेज कर दे, जगह बच जाएगी, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो √54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसको भी इरेज कर देते हैं सर जी। बहुत अच्छे। आओ चलो फिर हम लोग माइनस लगा देते हैं। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब √96 को क्या लिख सकते हैं जी? चलो बताओ। 1 2 3 4 5, 5 ही तो 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर हम लोग का गुणे में 3 जी। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर जी। आओ चलो देखते हैं क्या होगा इसके बाद। अब देखो मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर कोई संख्या रहेगी, यहाँ पे कोई संख्या है क्या? सर जी नहीं है। नहीं है तो 2 लिख देंगे। आओ लिखेंगे नहीं, बस मान लेंगे। तो 2 का जोड़ा बना देते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 और होता, 1 2 1 3 और होता तो बाहर निकल जाती। यहाँ पे 2 और 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 3 3 का जोड़ा मिल गया। बहुत अच्छे। यहाँ पे 2 2 का जोड़ा मिल गया, 2 2 का जोड़ा मिल गया, 2 और 3 मिल गया। चलो ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 और रूट में 2 3 6 हो जाएगा, प्लस लगा दो। 2
यहाँ हम लोग का 3 बाहर निकला है और फिर रूट में 6 हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग का 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 निकला है बाहर, 2 गुणे 2 और रूट में 6। इतना समझ गए जी। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा कर, इतना समझ में आ गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 और रूट का 6। समझ गए जी सर जी, समझ गए। और फिर यहाँ पे माइनस का 4 रूट का 6। अब बताओ 5 रूट के 6 में से 4 रूट का 6 निकाल देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा रूट का 6। सर जी कहोगे कि 1 रूट का 6 मिल रहा है, तो हम आपको बता दें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 जो है छिपा रहता है, उसको हम लोग लिखते नहीं है। आई होप आप लोग को ये चीजें याद रहेंगी और याद रहनी भी चाहिए यार, छोटी छोटी चीजें हैं। आंसर मिल गया जी। और आप लोग को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दें कि आप लोग आंसर निकालने के बाद उसको से घेर दिया करो, ठीक है। आंसर निकालने के बाद घेर दिया करो, ठीक है, या तो लास्ट में घेरने के बाद ऐसे आंसर भी लिख देना, ठीक है, जिससे आंसर हाईलाइट हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो टीचर आंसर देख के आप लोग को जो है सही मार्क्स दे देगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबू 2√3 प्लस 2√3 तथा के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ जो दिया रहेगा वही लिख देंगे। योग करना है तो प्लस लगा लो, माइनस प्लस 5√3 का योग निकालिए। चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे हल, इसको शुरू करेंगे 2√3 फिर प्लस लगा देंगे 5√3। इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे यार, इसको तो इजीली सॉल्व कर दोगे सर जी। चलो ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 रूट का 3 आंसर आ जाएगा सर जी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये अंदर रहना चाहिए था, बाहर कर दिया है क्योंकि पीपीटी बनाने में थोड़ा जो है इशू क्रिएट हो रहा था, वो अंदर जा नहीं रहा था रूट के, इसीलिए हमने वहां पे बाहर जो है कर दिया है, ठीक है। आप लोग ऐसा समझिए ये संख्या यहाँ बाहर नहीं यहाँ अंदर है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग हल लिखेंगे, हल देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे है 5 बाहर है, फिर कोष्टक में है हम लोग का, कोष्टक नहीं ये क्वेश्चन ऐसा ही है, 5 रूट के अंदर है 5 और रूट में 5, ठीक है, समझिए। प्लस लगा दो, यहाँ पे 2 और रूट में यहाँ पे हम लोग का 5 है और यहाँ पे भी 5 है। आप लोग एक चीज कभी भी ध्यान देना, ठीक है, इस संख्या के बराबर होने के साथ साथ ये संख्याएं बराबर होंगी, इस संख्या के बराबर होने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग घाते वाली संख्या जो है बराबर होंगी, तभी रूट जो है बराबर माना जाएगा, समझ गए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यानी रूट तो बराबर है। क्या रूट की घात भी बराबर है, रूट 5 और रूट 5, जी सर जी बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस लगाए तो प्लस करेंगे, माइनस लगाओ तो माइनस लगा देंगे, प्लस लगाए तो प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 और यहाँ पे 5 और ये हम लोग का हो जाएगा। समझ में आया इतना, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरीके से है गाइस, दोस्तों सॉरी, और देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है, 5 रूट का यहाँ पे 3 की घात है 2। आइए चलिए आ गया समझने वाला क्वेश्चन। रूट के अंदर यहाँ पे 3 की घात है 16 लगा। चलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, रूट बराबर है क्या, नहीं है। रूट बराबर करने के लिए 2 का गुणनखंड तो निकलेगा नहीं, 16 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 1 आ जाएगा। यानी कि देखो अभी इतना चीज समझ में आया, 2 2 2, ठीक है। आप देखते हैं आगे, पहले लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का 5 है, रूट का 3 है, अंदर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग का कुछ नहीं है, रूट लगा लो बड़ा सा, 3 घात है 3 लगा लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप लोग वीडियो के प्रीवियस मतलब वीडियो के शुरुआत में जाएंगे तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो संख्या रहेगी उसी उतने का ही जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 3 है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे बाबू, और वह संख्या बाहर एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और रूट 3 2 माइनस, इसको हम लोग पढ़ते हैं
अब लोग क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 2, ठीक है। हम लोग उसको पढ़ेंगे √2/3 का मूल, 2√2/3 का मूल, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। और चलो देखते हैं, इसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे हम लोग, 5 बाहर है तो 5 पहले पढ़ेंगे, 5√2/3 का मूल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे आपस में, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पे हम लोग का 3 था ही, और यहाँ पे 2, तो हम लोग का यही जो है आंसर आ गया बाबू, बहुत अच्छे। आइए इसी तरीके से हम लोग जाएंगे आगे वाले प्रश्न, आगे वाले प्रश्न हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे है √50 प्लस √72। आइए चलिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा गुणनखंड निकालने का, 2 से 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, आप 5 से काटो, 5 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 72, 72, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 36, फिर 2 से काटेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का, कुछ गलत हो गया क्या जी इसमें, ठीक है देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ठीक। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, रूट के ऊपर कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है सर, तो 2 × 5 ऐसे लिख देना, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा देना। यहाँ पे क्या है जी सर जी, यहाँ पे है 2 × 2 और ×3 जी सर जी, इतना चीज समझ में आया। बाहर देखो कोई संख्या है तो नहीं है, यानी 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है। चलिए जी, अब जो जोड़ा बना उसको बाहर एक बार लिख लेते हैं, तो 5√2 अंदर बच गया जी सर जी, बच गया। आगे देखते हैं, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग का रूट नहीं, पहले संख्या बाहर निकालते हैं, तो 2 और 3, 2 और 3 बाहर निकल गए, बचे क्या अंदर 2। चलिए ठीक, 5√2 प्लस 3 दूना 6√2, आगे जोड़ देते हैं, 6 5 11√2, आंसर हो गया जी, बहुत अच्छे। इसी तरीके से हमको उम्मीद है आप लोग नेक्स्ट प्रश्न में लगा लेंगे। कह रहा है जी, यहाँ पे 3 की घात, यहाँ पे 3 की घात, यहाँ पे 3 की घात, यानी घातें तो समान है, घातें समान है। चलिए हल लिखते हैं, हल लिखेंगे जी, सबसे पहले 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो वही हो जाएगा, 16 का गुणनखंड हम लोग लगभग 2-3 बार निकाल चुके हैं, तो हम लोग को याद है, यानी 2 पे 4 की घात, यानी 2 × 2 × 2 × 2, और 54 का हमने शायद निकाला था बट भूल गए। चलिए 54 का फिर से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से 27, 27 से 3, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं, बार बार वही चीज क्या करें, चलिए इसको क्या करेंगे, √3 की घात है, बहुत अच्छी बात है, इसको करेंगे, देखो 2 पे 3 का मूल, ठीक है, प्लस 16 पे 3 का मूल है तो √3 का मूल लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है जी सर जी। आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देना, फिर यहाँ पे 2 × 3 × 3 × 3, 3 का मूल है 3 लगा दो। आओ चलो आगे देखते हैं, देखो 3 का मूल लगा है जी सर जी, लगा है, यहाँ देखो 3 अंदर है, यहाँ पे 3, तो देखो अंदर 3 संख्या ले लो बाहर, तो हो जाएगा 2√3, 2√2 सॉरी 2√2 जी सर जी। अब आगे देखते हैं, माइनस लगा है, यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, यहाँ पे देखो 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया जी सर जी, बचा क्या, अब देखो अंदर की संख्या बराबर है क्या बाबू, क्या सबकी घातें बराबर है बाबू, जी सर जी बराबर है। आइए चलिए जोड़ देते हैं, हमने बताया था यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, जी सर जी छिपा रहता है, तो क्या हो गया, 2 1 3 हो गया, 3√2 और फिर -3√2, जी सर जी इतनी चीजें समझ में आई हैं।
आइए देखो, 3 रूट का 2 है, 3 रूट का 2 है तो कैंसिल हो गया, बचा कितना आंसर 0 सर जी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी प्रकार से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का लिखा हुआ है। आइए हम लोग थोड़ा सही रूप में लिख देते हैं। सही रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा, रूट का 27 जी सर जी माइनस 9 और बटे में √3 दिया है जी सर जी। फिर यहाँ पे ये 4 अंदर है, ठीक है, यहाँ पे गलती से लिखा है 4 अंदर है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 4 1/9 जी। फिर यहाँ पे माइनस प्लस है, प्लस लगा लो। यहाँ पे हो जाएगा 6 करड़ी में है, 6 बाहर है, नहीं बाहर नहीं है, ये भी यहीं पे है यार, गलत हो गया थोड़ा, ठीक। ये भी फिर 1/27। आइए चलिए देख लेते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बहुत इजी है। आइए चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। बस हम लोग को चीजों को तोड़ना है, इसमें थोड़ा सा तोड़ना है। चलिए देखते हैं। आइए कैसे करेंगे हम लोग। √27 को समरूप पदों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, √27 समरूप पद यानी सभी रूट को समान करना है। √27 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है उसपे। 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं 3, और 3 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन एक 3 को यहाँ पे तोड़ दो क्योंकि बटे में √3 है, तो √3 × √3 करेंगे अगर जो, तो हम लोग को फिर से 3 मिल जाएगा, और 3 यहाँ पे ऑलरेडी था, ऑलरेडी रहेगा। 3 × 3 लिख सकते हैं 9 को, और एक 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को हम लोगों ने लिखा है 3 × 3 को हम लोगों ने लिख दिया है बाबू √3 × 3। देखो इस √3 का गुणा √3 में होगा तो ये 3 हो जाएगा ×3, यानी दोनों बराबर हो रहे हैं ना, इसी वजह से। चलिए ठीक है, और यहाँ पे नीचे √3 है। आइए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। माइनस लगा के यहाँ पे हम लोग को 4 की घात में तोड़ना है, यानी चीजें जब बाहर अंदर 4 बार रहेंगी तभी बाहर आएंगी। चलिए ठीक है, यानी कि हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दो, ये कर दो 3 × 3 √3 × √3 कर दो, 4 बार हो गया जी सर जी, 4 बार हो गया। आइए चलिए ये भी कर देते हैं। 4 की घात है 1 बटे में √3 × √3 × √3 × √3 जी सर जी। आइए प्लस लगा देते हैं। प्लस लगाओगे √27 है, सेम प्रोसेस दोहराना है। यहाँ पे 27 एक थी, 3 और बढ़ा लो, फिर यहाँ पे रूट लगा दो, रूट लगा दो, हो गया। समझ गया, बहुत अच्छे समझ गया, बहुत अच्छी बात। प्लस लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट बढ़ाओ बड़ा सा 1 और बटे में √3 × √3 × √3 × √3 × √3 × √3, ठीक है, यानी 6 बार √3, यानी 6 की घात है ना, यहाँ पे 6 की घात है ना। आइए चलिए देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 बाहर निकल जाएगा, 3 √3 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे एक 3 से एक 3 काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 √3। समझ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, समझ गए। तो फिर यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1/√3 बाहर निकल गया, 4 टी था, यहाँ पे 4 बार तो बाहर निकल गया, 1/√3 हो गया। आइए देखिए प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे 6 बार कह रहा था, 6 की घात 6 बार जो अंदर था बाहर निकाल दो, तो ये हमें 1/√3 6 बार अंदर था बाहर आ गया। ये देखिए हाई 3 से हाई 3 गया, हाई 3 से हाई 3 गया, बचा कितना 0, आंसर जी। ऐसा आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 11। नंबर 11 की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 3√147 माइनस 7/3 रूट में 1/3 और प्लस लगा है, उसके बाद 7 रूट में 1/3। आइए चलिए उसको पहले आप लोगों को ऐसे समझ में आ नहीं रहा होगा, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सही रूप में पहले लिख लेते हैं। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे 3 रूट में 147 और फिर माइनस 7/3 बाहर ऐड कर लेते हैं इसे, ठीक है, 7/3 है और फिर रूट में 1/3 है, अरे
ठीक है, उसके बाद प्लस है 7√1/3। आइए चलिए इसको छोटे रूप में करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले इसको 3 से काटेंगे। ठीक है, हम लोग इसको वो सरलतम रूप में लिखेंगे। अगर 3√147 को सरलतम रूप में यानी समरूप पदों में तोड़ेंगे सब लोग को, तो आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। देखो ये हो जाएगा, 3 बाहर है, मल्टीप्लाई लगाओ, पहले तोड़ ही लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई मत लगाओ अभी फिलहाल के लिए इसको तोड़ देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 × 7 लिख सकते हैं। देखो 3 7 21 7 147। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे माइनस लगाया, माइनस लगा दो। अब देख सकते हो आप लोग 3 तो बाहर आएगा नहीं, फिर 1 जो है बाहर आ जाएगा, यानी हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 7/3। हाँ, और रूट में रुक इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 7/3 है और फिर √3 यहाँ पे कर देगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे देखो 1 बाहर आ जाएगा, 7 ऊपर चला गया, 7/√3 कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर जी, 3 × 7 और रूट में 3 अंदर हम लोग का रह गया, माइनस 7/3 जी सर जी, प्लस 7/√3। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। मतलब इसको बटे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। हम लोग ले लेंगे एलसीएम, जहां हम लोग का एलसीएम इज इक्वल टू यही बीच वाला आएगा, क्योंकि ये भी इसमें मिल रहा है और ये भी इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये जगह 3√3। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो ये हम लोग का 7×21 हो जाएगा, बिल्कुल सर जी हो जाएगा। ठीक है, और जब यही है तो 21 को उड़ा, रुक जाओ, 21 से गुणा 3 में करो, 21 3 43 हो जाएगा, 21 63, सॉरी 21 63 रूट का 3, नहीं √3 का गुणा √3 में हो जाएगा, √3 का गुणा √3 में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 63 और √63 और फिर 3 तो होगा ही, तो √3 का गुणा √3 से तो 3 हो जाएगा, आप लोग को भी पता है। फिर माइनस लगाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि √3 का भाग हम लोग √3 में देंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि हम लोग अंश में 1 ही का गुणा करेंगे तो 7 × 1 यानी 7 ही होगा। फिर हम लोग प्लस लगाएंगे, √3 का गुणा करेंगे √3 में तो √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो पहले 7 × 21 होगा। ठीक है, फिर √3 से √3 खत्म हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा खाली, बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटे लगा क्या लिखेंगे, 3√3 लिखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 18। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, 7 है फिर प्लस लगा लेंगे, फिर 21। ठीक है, बटे कर देना आप लोग कितना, 3√3। ठीक है, या तो आप लोग यहीं पे इसको काट ही देते हैं, चलो लोग क्या कर दो, माइनस नहीं प्लस। देखो 21 प्लस का है, 7 माइनस का है, घट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 21 में से 7 घटा दोगे 14 आ जाएगा। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 9 4 13 के 3 और 203 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, बटे 3√3। आप लोग चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग एक चीज और सीख लोगे तो आगे काम देगी, जो कि होता है परमेयीकरण करना। ठीक है, परमेयीकरण करने के लिए जो नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, और चलो देखते हैं, यानी कि गुणा कर देंगे √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, √3 से इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 203√3 बटे, देखो एक बार √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो √3 हट जाएगा, बचेगा 3 × 9। ठीक है, बचेगा 3 × 9। यही आंसर है हम लोग का। आइए चलिए, उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5√3 + 2√27 - 1/√3। ठीक है, आओ चलो देख लेते हैं, हल लिखेंगे। देखो 5√3 + 2√27 और
1/√3। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इजीली हम लोग को जोड़ देना है। सबसे पहले जो समरूप पद में टूट रहा है टूट लो। ठीक है, 5√3 प्लस 27 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3, ये 2 रूट में 3 × 3 × 3 बिल्कुल लिख सकते हो -1 और पूरे के बटे √3। अभी पूरे के बटे मत लगाओ क्योंकि हमने एलसीएम पूरे में लिए थोड़ी ना है, यहाँ बटे √3। ठीक है, अब 3 बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस 2 गुणे जोड़ा निकल जाएगा 3, बचेगा क्या, √3 - 1। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग लेंगे सब एलसीएम तो √3 आ जाएगा एलसीएम हम लोग का। अब देखो अगर एक से √3 में भाग देंगे तो √3 आएगा, √3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाता है तो √3 का √3 में गुणा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं, 2 × 3 = 6 है और √3 का गुणा 6 में। ठीक है, √3 का गुणा 3 में तो √3 हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा रूट का, फिर बचेगा क्या, 3 × 3 बचेगा 1। चलो यहाँ पे √3 हम लोग का ऑलरेडी था ही, बचेगा क्या हम लोग का उसमें आगे देखते हैं, 5 × 15 हो जाता है, बहुत अच्छे, प्लस 6 × 18 हो जाता है, बहुत अच्छे, प्लस 1, बीच में माइनस था क्या कहीं पे, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे हम लोग का माइनस। ठीक है, -1 और ठीक है, आगे देखते हैं रूट का 3। अब ये हो जाएगा, अब आगे क्या करेंगे, देखो 18 और 15 जोड़ देंगे, 18 और 15 कितना होता है, सबसे पहले घटा दो, तो घटा में जोड़ देते हैं, 15 15 30 और 3 33 और √3 -1 यानी क्या हो जाएगा, 32/√3, ऊपर नीचे गुणा कर दो √3 का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32√3/3 आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 13, 4 यहाँ पे अंदर 3 है और 40 हो जाएगा, -4 फिर यहाँ अंदर 3 है 320 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है फिर अंदर 3 है 625 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे, आगे देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले समरूप पदों में तोड़ेंगे। समरूप पद में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं, हल यहाँ लिखना भूल गए, हल लिख देना। ठीक है, 4 और फिर यहाँ पे 40 का करेंगे तो वो फैक्टर करो, 40 का फैक्टर करोगे, 2 से काटो 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और चलो आगे क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और × 5 जी बिल्कुल। आगे हम लोग करेंगे माइनस, यहाँ पे 3 था तो 3 लिखना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे 4 है और 320 से तोड़ लो, 320 का तोड़ेंगे, 320 तोड़ेंगे क्या आएगा, 2 से काटोगे, 2 करने में 2 2 6 के 12, 2 फिर 0, फिर 2 से 16 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, अर्थात देखो यहाँ पे एक जोड़ा और यहाँ पे एक जोड़ा, यानी फिर रूट में 5 बच जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या लिखे, नहीं लिख देते हैं, चलो एक स्टेप काटने की क्या जरूरत है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 6 और × 5। ठीक है, हाँ चलो यहाँ पे 3 लिखना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का 625। 625 का हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 5 से काटो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 5 से करने में 5 125, 125, उसके बाद 5 से 25, फिर 25, 5 से फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से काटोगे 1 आ जाएगा, यानी 5 पे 5 बार। ठीक है, 5 पे 4 बार। ठीक है, और देखते हैं, अभी नहीं समझाएगा 5 पे 4 बार का मतलब, यहाँ पे लगाएंगे एक करड़ी, 3 बाहर था 3, फिर करड़ी के अंदर 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ये सब उतारने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं, अब देखो यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 2 का जोड़ा 2 बार बन गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4
गुड़े, देखो 2 बाहर आ गया, बचेगा अंदर क्या 5 का, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर यहाँ पे 4 गुड़े 2 का जोड़ा 2 बार बना है तो 2 गुड़े 2 कर दो, अंदर बचा क्या √5, फिर प्लस हम लोग का 3 गुड़े अंदर से 5 बाहर आ गया, बचा अंदर 5। अब देखो सब समरूप पद में टूट गए हैं, यहाँ 3 लगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखो सब समरूप पद में टूट गए हैं, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, सबसे पहले 4 दूना 8 कर लो, 8√5 माइनस 4 दूना 8 दूना 16, 16 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 16 और 5 रूट का, फिर प्लस लगा लो, 3 बचे 15 और रूट का 3 था ही, यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलो अब सबसे पहले इन दोनों को देखो इसको और इसको क्या करोगे जोड़ लो, 8 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 5 20 और 3 23, 23 यहाँ पे 3 है और फिर 5 हो जाएगा, माइनस का 16 5 पे 3 का मूल, ठीक है, इज इक्वल हम लोग को क्या मिल जाएगा जी 16 में से 3 घटाओगे, 23 में से 16 घटाओगे, 23 में से 16 घटाओगे, 16 4 20 होता है और 3 23 यानी 7 हो जाएगा, 7 और फिर यहाँ पे 3√5 हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर जी। आगे देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वीडियो जो है गलती से स्टॉप हो गया था, हमने जो है क्वेश्चन को लगा लिया है। आप लोग एक काम करो, मैं आप लोग को इसको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 60√1/2 है, देखो 1/, ये देखो 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखो 1 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 6 बच जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से 3√54 निकाल लिए, इसी प्रकार से 1 बाहर निकाल लिया और √24 को उसके बटे में लिख दिए। चलो ठीक है, अब लोग लिख सकते हैं 60 को 10 गुणे 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बटे √6 तो था ही, उसके बाद 3√54 को ऐसे तोड़ दिए हैं, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में, उसके बाद माइनस लगाए हैं, फिर देखो 24 को हम लोग लिख दिए हैं 2√6, 2√6 कैसा है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पे 2 से 12 को काट दिए हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे हम लोग देखो √6 को हम लोगों ने क्या लिख दिया है, √6 को हम लोगों ने लिख दिया है √6 गुणे √6, यानी √6 गुणे √6 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को दोबारा 6 वापस मिल जाएगा। चलिए समझ में आया इतना, ठीक है। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √6 से √6 को काट देंगे, उसके बाद उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ के 6 वाले को यहाँ पे भी सेम किया है, फिर √6 को √6 से काट दिया है, उसके बाद हम लोग का क्या बच गया है 10 √6 प्लस 9 √6 माइनस √6, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 10 और 9 19 होता है, 19 √6 माइनस √6। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है बाबू, आप लोगों को भी पता होगा, पहले वीडियो में बता रखा है हमने। और फिर हम लोग देख सकते हैं 19 में से 1 √6 घटाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हम लोग का 18 √6 आंसर हो जाएगा, जो कि ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 का 1 नंबर, मतलब 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 पे 2/5 की घात है, गुणे लगाया है, 2 पे 1/5 की घात है, ठीक है। हम लोग जानते हैं जब दोनों संख्याओं का बेस क्या होता है, बराबर होता है, तो हम लोग ऊपर की घातों को अगर गुणा करेंगे तो जोड़ देते हैं। चलो ठीक है जोड़ देते हैं, इसी क्या करें, देखो 2 पे 2/5 और प्लस क्या हो जाएगा 1/5, फ्रैक्शन वाला आप लोग जोड़ घटाना कर सकते हो, 2/5 प्लस 1/5 का फ्रैक्शन वाला जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। चलो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पे 3/5, 3/5 है, यही आंसर हो जाएगा जी, और कुछ कर ही नहीं सकते ना इसमें, हाँ और कुछ कर नहीं सकते, 2 पे 3/5 हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1/3 के ऊपर कितने की घात है 5 की, हाँ अब एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, यानी ये यहाँ पे 4 की घात। हम लोग को पता है जब ब्रैकेट के ऊपर जब वो लगाओ थी घात, तो हम लोग क्या करते हैं घातों का गुणा करते हैं, यानी हो जाएगा 1/3 पे कितने की घात, 1/3 पे हम लोग के 4 5 20 की घात, ठीक है, इसी पे छोड़ देंगे, ये जाएगा आंसर।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।